सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। Inflammation of the heart, a very important topic that has begun. Last couple of episodes we talked about inflammation of the heart. क्या रहती है, कितने तरह की रहती है. If you remember, we talked about the inner layer inflammation that is called the endocarditis. The middle layer inflammation myocardium में रहती है, myocarditis, and the outer layer that is the pericardium, उसको बोलते हैं pericarditis. The very first episode देख लीजिएगा for complete details. Okay. Last one we talked about endocarditis and the top 5 homeopathic medicines to treat endocarditis. आज बात करेंगे मायोकार्डाइटिस की। दोस्तों, द मिडल लेयर ऑफ द हार्ट वॉल, जिसे हम मायोकार्डियम बोलते हैं, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए किसी कारण से, मोस्टली इट इज़ ड्यू टू अ वायरस, इट्स अ वायरल इन्फेक्शन दैट इन्फेक्ट्स दैट मायोकार्डियम, उस वजह से अगर इन्फ्लामेशन हो जाए उसे हम मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, राइट। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज़ नॉट ओनली द ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डाइटिस, लेकिन मायोकार्डाइटिस की वजह से जो और प्रॉब्लम्स उभर के आती हैं सामने, जो एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं, दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग द होम्योपैथिक रेमेडीज़। ठीक है, तो आज बात करेंगे टॉप की 5 द बेस्ट आई वुड से होम्योपैथिक मेडिसिन टू ट्रीट मायोकार्डाइटिस एंड इट्स एसोसिएटेड सिम्टम्स। सिम्टम्स अगर डिटेल में देखने हैं तो जरूर देख लीजिएगा। आई विल पुट द लिंक, डू वॉच दैट वीडियो ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट, अ वेरी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए उतनी है उसमें। एंड रिगार्डिंग द कॉजेज एंड साइन सिम्टम्स, ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। रेमेडीज़ की बात करते हैं दोस्तों। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी इन दीज डिफ़िकल्ट सिम्टम्स, इन दीज डिफ़िकल्ट डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट। होम्योपैथी कम्स टू अवर रेस्क्यू। डोंट वरी दोस्तों, होम्योपैथी है तो होप है, बट द फॉर्मूला इज़ द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़ फॉर यू। आइए दोस्तों, देखते हैं कौन सी 5 टॉप की 5 दवाएँ हैं। मायोकार्डाइटिस को ट्रीट करने की अनडाउटेडली द नंबर 1 मेडिसिन, ऑलवेज द बेस्ट, डिजिटलिस। आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस। डिजिटलिस इज बेसिकली एज इफ मेड फॉर द हार्ट। वी हैव टॉक्ड अबाउट डिजिटलिस अर्लियर ऑल्सो, देयर आर नंबर ऑफ वीडियोज ऑन डिजिटलिस। वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, डिजिटलिस एंड हार्ट मेड फॉर ईच अदर। दोस्तों, नंबर ऑफ इसके मल्टीपल रोल्स आते हैं रिगार्डिंग हार्ट में। अगर, और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, बॉडी में कहीं कोई नुक्स है, कहीं कोई डिसऑर्डर है, कोई सिम्टम उभर के आया हुआ है, लेकिन इफ़ देयर इज़ अ प्राइमरीली अ हार्ट प्रॉब्लम अलॉन्ग विद एसोसिएटेड, तो वहाँ डिजिटलिस हम बेझिझक दे सकते हैं। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल मेडिसिन जहाँ भी हार्ट की समस्या रहती है। यहाँ मायोकार्डाइटिस की बात करें तो दोस्तों, देयर इज़ अ वीकनेस इन द हार्ट, देयर इज़ डायलेटेशन ऑफ द मायोकार्डियम, वहाँ डिजिटलिस काम करेगी। और याद रखिए, मायोकार्डाइटिस की वजह से क्या रहता है, मायोकार्डियम जो है वो वीक हो जाता है। ओके, देयर इज ग्रेजुअल डीजनरेशन ऑफ द मसल, हार्ट मसल। तो उस वजह से क्या रहता है, अब मायोकार्डियम का फंक्शन क्या है, बेसिकली इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस द मसल ऑफ द हार्ट, जिस वजह से सिस्टोल एंड डायस्टोल उसके रहते हैं फंक्शंस हार्ट के, एंड द ब्लड इज पम्प्ड आउट थ्रू द हार्ट। अगर मायोकार्डियम ही वीक हो जाए बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन और एनी अदर कॉज, तो वो क्या रहेगा, वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। व्हाट डज डिजिटलिस डू इज, डिजिटलिस इंक्रीजेज द पावर ऑफ सिस्टोल। ये जो कॉन्ट्रैक्शन की पावर रहती है ना मायोकार्डियम की, वो उसको बढ़ा देती है, सो दैट द सिस्टोलिक मूवमेंट ऑफ द हार्ट इज बैक टू परफेक्शन। ओके, तो जो एकदम ब्लड चाहिए होता है दैट इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट। तो यहाँ याद रखिए, इट इंक्रीजेज द सिस्टोलिक फोर्स एंड इट स्टिमुलेट्स द हार्ट मसल टू डू दैट। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट एक और डिजिटलिस का फंक्शन रहता है। आपको याद रहा होगा, रूमैटिक फीवर की बात की थी, RHT के ऊपर बहुत बेहतरीन वीडियो है, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। रूमैटिक फीवर के बाद दोस्तों, देर आर सम रेपरकशंस ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल, ऑरिकुलर में ना फ्लटर होना शुरू हो जाता है, फाइब्रिलेशन सेट्स इन आफ्टर रूमैटिक फीवर, वी कैन से एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। वहाँ डिजिटलिस इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। ऑरिकुलर फ्लटर एंड फाइब्रिलेशन क्या रहता है, उसका भी अलग से वीडियो है, ज़रूर देख लीजिएगा। आई विल अगेन पुट डाउन द लिंक। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों नॉलेज है उसमें रिगार्डिंग द ऑरिकुलर फाइब्रिलेशन एंड फ्लटर, डू वॉच दैट वीडियो। तो डिजिटलिस यहाँ भी काम करती है, बहुत महत्वपूर्ण दवा डिजिटलिस फॉर मायोकार्डाइटिस। ओके, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज आर्सेनिकम आयोडेटम, आर्सेनिकम आयोड, राइट।
और ये दोस्तों वहाँ काम करे जाना एसोसिएटेड लाइक देयर इज CAD, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ रहता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस रहता है, आर्टरीज में प्लाक जम जाता है, एंड मायोकार्डियल डिजेनरेशन रहता है विद अ सिनाइल हार्ट, आर्सेनिकम आयोडेटम। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज एडोनिस वर्नैलिस Q, ये मदर टिंक्चर में देंगे। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हार्ट रेमेडीज़ अपार्ट फ्रॉम क्रेटेगस एंड स्ट्रोफैंथस, है ना। आई हैव स्पेशल लाइकिंग फॉर दिस रेमेडी एज वेल, एडोनिस दोस्तों वहाँ काम करेगी जहाँ ना इरेगुलर कार्डियक एक्शन रहता है बिकॉज ऑफ मायोकार्डाइटिस, राइट। और इसके अलावा देयर इज अ फैटी हार्ट, जैसे डिजनरेशन हो रही है मसल की, एडोनिस वर्नैलिस Q फॉर्म में देंगे। वी कैन इजिली गिव 15 to 20 ड्रॉप्स इन सम वाटर एटलीस्ट 3 times a day. The next very important medicine is Galanthus. दोस्तों गैलेंथस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल रेमेडी। ये काम करती है मायोकार्डाइटिस के साथ अगर माइट्रल इंसफिशिएंसी लिंक्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट कार्डिक अस्थमा भी काम करती है। इट इज़ मेंट फॉर द हार्ट। बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी गैलेंथस। और यहाँ एक देयर इज़ अ कनेक्शन नाउ, इफ़ यू रिमेंबर द लास्ट वीडियो ऑफ एंडोकार्डाइटिस की, हमने जो होम्योपैथिक रेमेडीज़ की बात की, कैक्टस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। और एंडोकार्डाइटिस के साथ अगर माइट्रल इंसफिशिएंसी जुड़ी हुई है दोस्तों, दैट कैक्टस इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। और यहाँ अगर मायोकार्डाइटिस डायग्नोज हुआ है पेशेंट में और साथ में माइट्रल इंसफिशिएंसी है तो गैलेंथस देनी ही देनी है। दैट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। Okay, that will work wonders if such symptoms are linked with it. Okay, the very next medicine is iodum. Iodum has got a multiple role to play. We know it has a vast sphere of action. कई जगह काम करती है। स्पेसिफिकली ये ग्लैंडुलर रेमेडी बोलते हैं, ग्लैंडुलर अफेक्शंस में काम करती है और यहाँ भी काम करेगी जहाँ मायोकार्डाइटिस रहता है। हार्ट फील्स स्क्वीज्ड, अगेन कंस्ट्रिक्शन पार्ट रहता है चेस्ट में, जैसे कैक्टस में रहता था ना, तो इसमें भी रहता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। अलॉन्ग विद मायोकार्डाइटिस देयर इज अ पेनफुल कंप्रेशन अक्रॉस द चेस्ट अराउंड द हार्ट, और साथ में टैकीकार्डिया भी रहता है। इफ़ यू रिमेंबर द हार्ट बीट अगर 100 से ज़्यादा हो जाए, दैट वी कॉल्ड एज टैकीकार्डिया। तो अगर इन केस हार्ट बीट तेज़ हो रही है, टैकीकार्डिया रेगुलर बेसिस रहता है बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग मायोकार्डाइटिस, तो वहाँ हम आयोडम देंगे। दोस्तों ये तो थी टॉप की 5 दवाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गॉट नंबर ऑफ अदर ड्रग्स एज वेल टू ट्रीट मायोकार्डाइटिस, बट कीपिंग दोस जनरल सिम्टम्स डिस्कस इन द फर्स्ट एपिसोड, उन सिम्टम्स को माइंड में रखते हुए द बेस्ट टॉप 5 मेडिसिन आर दीज ओनली। जहाँ ज़रूरत समझें दोस्तों मायोकार्डाइटिस के लिए वी कैन यूज़ दिस मेडिसिन, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स अंडर मेडिकल सुपरविजन। द थंब रूल रिमेन्स द सेम, द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़, है ना, फॉर टू गेट रिड ऑफ द डिफिकल्ट सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डाइटिस। दिल की बात है दोस्तों, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हार्ट। देर नहीं करनी चाहिए। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड। ज़रूर इस्तेमाल कीजिए विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। द मेडिसिन ब्रिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेबल रिजल्ट्स। जुड़े रहें गुरु नानक केस के साथ दोस्तों। आगे बात करेंगे द थर्ड एपिसोड रिगार्डिंग पेरिकार्डाइटिस एंड द वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज टू ट्रीट पेरिकार्डाइटिस। Till then, take care of your health, take care of your heart. God bless.